बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शंस का जो हम पढ़ रहे थे बी पार्ट, जिसमें हम CO बॉन्ड क्लीवेज की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि अगर कार्बन के साथ ये जो OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिया जाए हैलोजन एटम से तो उसको हम कहते हैं एसिड हैलाइड, और अगर इस OH को रिप्लेस कर दिया जाए जो है NH2 ग्रुप से तो उसको हम कहते हैं एसिड अमाइड। फिर हम जो है आज डिस्कस करेंगे जब इस OH को हम OR डैश से रिप्लेस कर दें। OR मतलब OR कहते हैं अल्कोक्सी ग्रुप, अल्कोक्साइड भी कहते हैं अगर अलग से हो ये, तो OR अल्कोक्साइड ग्रुप भी कहते हैं इसको, अल्कोक्सी ग्रुप भी कहते हैं। अगर जो है इससे रिप्लेस कर दिया जाए तो इसको हम क्या कह देंगे, एस्टर्स। तो ये R डैश का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है, ये सेम ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ अगर मिथाइल है यहाँ मिथाइल भी हो सकता है, यहाँ मिथाइल है तो यहाँ इथाइल है तो यहाँ इथाइल भी हो सकता है, और डिफरेंट भी हो सकता है। यानी कि इसका मतलब ये है आर मे नॉट इक्वल टू आर डैश, यानी कि आर डैश के बराबर भी हो सकता है और आर मतलब सेम भी हो सकता है। तो ये सिंपल हमारे पास जो है एस्टर बन जाता है। इसको हम कहते हैं RC डबल बॉन्ड OH था, OH की जगह OR डैश लगा दिया, तो इस डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या कहते हैं, एस्टर्स। तो हमने पहला पढ़ा था एसिड हैलाइड, फिर पढ़ा था एसिड अमाइड, अब हम पढ़ रहे हैं एस्टर्स। तो एस्टर्स जो है ये थर्ड डेरिवेटिव है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसको जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो इसको हम कैसे, पहले डायरेक्ट स्टेप देखते हैं इसको हम अल्कोहल से ट्रीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। रिवर्सिबल मैनर्स में रिएक्शन होता है, ये रिवर्स भी जा सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन लिखा है, नीचे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, यानी कि प्रोटॉन सल्फ्यूरिक एसिड से यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे ये कैटलिस्ट के तौर पे एसिड यहाँ पे काम करेगा। तो ये देखें, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि मैंने इसको ब्लू कलर से शो किया है ताकि आपको समझ आ जाए। ये OH और ये H ये मिलके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। देखिए आपके सामने बना हुआ है। और ये जो अल्कोक्साइड ग्रुप है, ये अल्कोक्साइड ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा OR डैश की फॉर्म में। तो इस हासिल होने वाली प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, एस्टर। क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर। तो इसकी अगर पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो ये जनरल रिएक्शन आ गया, और ये पर्टिकुलर एग्जांपल अगर हम करें तो मैंने R की जगह यहाँ पे मिथाइल ले लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। R डैश की जगह मैंने इथाइल ले लिया है। तो जो है यहाँ पे देखें कि अगर हम पर्टिकुलर करें तो फिर उसी तरह ही ये OH और ये H ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, वाटर। और ये अल्कोक्साइड ग्रुप जो बचेगा, ये अल्कोक्साइड O इस तरह जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा, OC2H5 इसके साथ जब अटैच होगा तो OC2H5 ये अटैच हो गया। इसका नाम हम कैसे लिखते हैं, इस हिस्से को बोले क्या बनता है, इथाइल। और ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है एसीटेट। जैसे सोडियम एसीटेट आपने पढ़ा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आपने यकीनन ये मॉलिक्यूल पहले हमने यूज किया हुआ है, CH3C डबल बॉन्ड O सोडियम यहाँ पे होता था, तो आपको ये यकीनन पता है पहले से। इसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। तो सोडियम की जगह यहाँ समझ लें इथाइल आ गया, तो इथाइल एसीटेट इसका कॉमन नेम है। लेकिन जब हम आयुपैक नेम लिखते हैं तो यहाँ पे ये E है, इसको आप देख सकते हैं। अगर इसका आयुपैक नेम लिखें तो आयुपैक नेम में ये इथाइल ग्रुप एज इट इज आएगा, और 2 कार्बन हो और 7 ऑक्सीजन हो तो इसको हम कहते हैं एथेनोएट। एथेनोएट, प्रोपानोएट, अगर प्रोपीन, ये नोमेनक्लेचर आयुपैक रूल्स के तहत है जो कि एस्टर्स की हम करते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस का ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट एक चीज याद रख लें, इथाइल एथेनोएट और इथाइल एसीटेट। ये इस प्रोसेस को हम एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें एस्टर्स फॉर्मेशन हो उसको हम एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये सिंपल रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। अगर डायरेक्ट स्टेप में आए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं जो है, अगर ये मैकेनिज्म आए तो मैकेनिज्म भी हम कर सकते हैं। तो हम मैकेनिज्म करते हैं, आप इसका हम तो भाई जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एसिड कैटलिस्ट में रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे एसिड का जो प्रोटॉन है, तो पहला स्टेप इसमें जो होगा वो प्रोटोनेशन होगी। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन कहाँ पे होगी, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल नेगेटिव, और इसके पास लोन पेयर भी है। तो प्रोटॉन जो है जब इस ऑक्सीजन के पास जाएगा तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो हर ऑक्सीजन के ऑलरेडी डबल बॉन्ड तो है, तो ये तीसरा बॉन्ड इसके साथ बनाएगा OH डबल बॉन्ड, ये भी, और इसके साथ भी जब बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये अमाइड के मैकेनिज्म में मैं आपको तफसील से समझा चुका हूं कि जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा, जब भी कोई ऑक्सीजन एटम 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये मैं आपको पहले से समझा चुका हूं कि 2 वो न्यूट्रल फॉर्म में बनाता है, तीसरा बॉन्ड जब भी बनाएगा वो अपना लोन पेयर यूज करेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये OH जो था एज इट इज है, इधर लिखने की बजाय मैंने उसको इधर लिखा है ताकि आपको बात समझने में आसानी हो सके। सीधा भी आप पहले स्टेप में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये OH मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपको, बुक में उसने OH को इधर ही लिखा हुआ है और एथेनॉल का रिएक्शन नीचे से अटैक करवाया, मैं इसको इधर से करवा रहा हूँ ताकि हमारी जो प्रोडक्ट बने उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो OH को मैंने इस तरफ लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इथाइल अल्कोहल है, आपके सामने लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप क्या था? प्रोटोनेशन। अब दूसरा स्टेप है अटैक ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, याद रखें। तो अल्कोहल का कौन सा पोर्शन न्यूक्लियोफिलिक है? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो सेम जैसे अमोनिया में आपको याद होगा, अमाइड फॉर्मेशन में अमोनिया ने इस कार्बन पर अटैक किया था और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर शिफ्ट हुआ था। जिन्होंने अमाइड मैकेनिज्म पढ़ा उनको ये लिए बहुत आसान है, समझ लें, उनको 80% पहले से ही आता है शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स को अंडरस्टैंड करना। अब ये लोन पेयर जो है ये डोनेट करेगा इस कार्बन को, तो यकीनन ये कार्बन के बॉन्ड 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, तो 5 तो हो नहीं सकते, इस बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि ये ऑक्सीजन की जो पॉजिटिव चार्ज है वो डेफिशिएंसी भी खत्म हो जाएगी और कार्बन की वैलेंसी भी 4 पूरी हो जाएगी। 5 चूंकि वो बना नहीं सकता रेजोनेंस के रूल्स के तहत। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब इधर आएगा तो ये ऑक्सीजन आपको पता है इसके 2 बॉन्ड, तो एक इधर है एक इधर है, तो तीसरा बॉन्ड ये बनाएगा तो इसके ऊपर यकीनन फिर कौन सा बॉन्ड आ जाए, चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखिए, अब देखिए हुआ क्या, जब ये इधर शिफ्ट हुआ इसी ऊपर शिफ्ट कर देना है। अब लिखना कैसे, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड COH, ये एज इट इज है। फिर इसका बॉन्ड किससे जोड़ना है आपने? ऑक्सीजन के साथ। देखिए ऑक्सीजन से जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन था, इसको मैंने नीचे की तरफ लिख लिया और ये इथाइल दूसरी तरफ लिख लिया क्योंकि वो साइड पे है, उसने अटैक नहीं किया। क्योंकि अटैचमेंट जिसकी शो करनी होती है उसको हम उसकी तरफ लिखते हैं, जिसकी अटैचमेंट नहीं होती उसको साइड में लिखते हैं, उसका रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती। तो ये बात बड़ी सिंपल सी है कि इसको उल्टा कर देना आपने और H को नीचे लिख दिया, ऑक्सीजन का अटैक यहाँ पे करवा दिया। और अमाइड के मैकेनिज्म में याद करें, नाइट्रोजन यहाँ पे था और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया था क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए थे, क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए थे और जब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने तो उसमें क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। जब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड फिर दोबारा हो गए तो इस ऑक्सीजन पे जिसने लोन पेयर दिया है उस पर पॉजिटिव चार्ज शो करना जरूरी है, अदरवाइज आपका ये स्टेप सही तस्वर या कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगला स्टेप, इसको अब दोबारा यहां पे लिख लिया हमने और ये यहाँ पॉजिटिव कहाँ गायब हो गया? क्योंकि इसको ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस पॉजिटिव को उसका लोन पेयर वापस मिल गया, तो इसकी डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई क्योंकि ऑक्सीजन दोबारा से 2 बॉन्ड उसके बहाल हो गए, तो इसलिए वो जो है वो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर हम मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद देखें कि ये सेम, अब दोबारा मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है। अब यहाँ पे ये लोन पेयर मैंने जो शो किया था इसका मकसद क्या है? अब क्या होगा कि ऑक्सीजन अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जैसे अमाइड के मैकेनिज्म में भी ऐसा ही हुआ था। तो ये जब अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अपने लोन पेयर को वापस हासिल करने के लिए इस शेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डेफिशिएंसी तो पूरी होगी। देखें इसका लोन पेयर तो इसको वापस मिल गया, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये किस फॉर्म में जाएगा? यहाँ से प्रोटॉन की फॉर्म में जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा? प्रोटॉन बन जाएगा। लेकिन ये प्रोटॉन बन के यहां से निकल के जाने लगेगा तो ये साथ ही उसका नेबर ऑक्सीजन जो है, ये जो लोन पेयर इसको जो है वो डोनेट करेगा कि तुम प्रोटॉन को जब यहां से जाने लगेगा ये कहेगा तुम्हें ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन ने तो निकाल दिया है लेकिन मैं ऑक्सीजन ऐसा नहीं हूं, तुम मेरे पास आ जाओ। तो ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये समझ लें कि जैसे टाटोमेरिज्म नहीं पढ़ा आपने, टाटोमेरिज्म क्या था कि प्रोटॉन शिफ्ट होता था एक ही स्पीशी में से, एक तरफ प्रोटॉन, एक साइड से दूसरी साइड में प्रोटॉन शिफ्ट हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होगा तो क्या हुआ? गौर से समझे, ये CH3 एज इट इज, COH भी एज इट इज, इस स्ट्रक्चर में देखें ये पॉजिटिव खत्म हो गया क्योंकि इसको लोन पेयर वापस मिल गया, ये इथाइल एज इट इज है, ये हाइड्रोजन इससे निकल के, इससे बॉन्ड खत्म हो गया, इधर बन गया, देखें बस और कुछ नहीं किया हमने। जब ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर बना तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इस्तेमाल किया, जैसे यहां ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस्तेमाल किया था तो इसमें क्या चार्ज आया था?
पॉजिटिव चार्ज आया था। इसी तरह जब ये लोन पेयर इस्तेमाल करेगा तो इसके भी देखें 3 बॉन्ड हो गए हैं। जब जब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड होंगे, जब जब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड होंगे उस पे पॉजिटिव चार्ज लाजमी आएगा। ये बात आपने याद रख लें, यहां फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इसका पॉजिटिव खत्म कैसे हुआ, उसको लोन पेयर वापस मिल गया। इसका पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसने लोन पेयर फिर इस्तेमाल कर लिया। तो ये हमारे पास, ये स्टेप को मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन यहाँ 2H है, उसको इकट्ठा करके लिख दिया OH2। इकट्ठा करके क्या लिख दिया, OH2। OH2 इकट्ठा किया है, क्योंकि ओपन करने की जरूरत कब पड़ती है, जब हमें कुछ चीज समझानी होती है। अब मैंने समझा दी बात, अब इकट्ठा करके लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा मैंने ये OH को ओपन करके लिखा है, दरमियान में बॉन्ड था, लेकिन जब जरूरत नहीं होती तो हम बॉन्ड ओपन करके नहीं लिखते, जब जरूरत पड़ती है तो उसको हम ओपन करके लिख लेते हैं। अंडरस्टूड है, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है। अब यहाँ पे क्या होगा, गौर से देखिए जरा, इसमें आप देख सकते हैं कि ये OH2 के ऊपर पॉजिटिव है। अब फिर क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन फिर कहेगा कि मैंने अपने पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है, तो अब हाइड्रोजन को नहीं निकालेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को तो उसने खुद ही कहा है कि मेरे पास आ जाओ। अब खुद ही बुला के तो खुद ही को तो नहीं निकाल देगा उसको, वो कहेगा इस कार्बन से मैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी तरफ अटैच करेगा, ताकि मैं अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर लूं। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अटैच करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, और ये H2O बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि वाटर स्टेबल होता है, ये स्टेबल होके यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन जो ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा, कार्बन के कितने बॉन्ड रह जाएंगे पीछे, 3 बॉन्ड रह जाएंगे कार्बन के, तो कार्बन तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो फिर ये वाला बॉन्ड याद रखें इधर शिफ्ट होगा दोबारा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके ऑक्सीजन जब यहां से निकलेगा, कार्बन फिर होना शुरू कर देगा, लेकिन ऑक्सीजन कहेगा तुम परेशान ना हो, क्योंकि ये प्रोटॉन मेरे बाहर से आया था मेरे पास, इसको मैं निकाल देता हूं, कार्बन को जो फैमिली का मेंबर है उसको मैं अनस्टेबल नहीं कर सकता। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वापस इधर आ जाएगा, तो देखिए ये C डबल बॉन्ड हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा तो ये क्या बनेगा, प्रोटॉन बनेगा। तो ये प्रोटॉन की फॉर्म में यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, और यहां से वाटर की फॉर्म में ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनी, CH3, C डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे ये जा चुका है, सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस प्रोटॉन यहां से निकला और वाटर यहां से निकला। तो फाइनल स्टेप में क्या हुआ, 2 चीजें एलिमिनेट हुई हैं, रिमूव हुई हैं। कौन कौन सी, एक प्रोटॉन यहां से और एक वाटर यहां से। प्रोटॉन H पॉजिटिव जो कि कैटलिस्ट था, आपको पता है कैटलिस्ट रिएक्शन के एंड पर रीजनरेट हो जाती है। तो देखें रिएक्शन में वो केमिकली पार्टिसिपेट उसने नहीं किया, फिजिकली जो एंड पे रिएक्शन क्या होता है वो रीजनरेट हो जाती है। ये प्रोटॉन कैटलिस्ट था, रीजनरेट हो गया, प्लस वाटर। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है इसको हम क्या कहते हैं, इथाइल एसीटेट या इथाइल एथेनोएट। तो ये मैंने आपको एस्टर्स का मैकेनिज्म समझा दिया है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने अमाइड का मैकेनिज्म और एसिड हैलाइड का मैकेनिज्म अच्छी तरह किया हुआ है, तो इसमें शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड जो अमाइड वाले की और एस्टर वाले की ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ अमोनिया का अटैक हुआ था, अब अल्कोहल का करवाया है। यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया था, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है। देखिए वही फिर शिफ्टिंग यहाँ पे प्रोटॉन की यहाँ हुई थी, ये सेम स्टेप है। वाटर की रिमूवल का स्टेप अमाइड में भी सेम था, यहाँ भी सेम था, और वहां पे नेगेटिव चार्ज वापस शिफ्ट हुआ था, यहाँ ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वापस शिफ्ट होके जो है वो प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये मैकेनिज्म समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे 2-3 दफ़ा लिखकर लेक्चर सुनने के बाद, तब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का अगर मैं कहूँ तो 3 मैकेनिज्म्स हैं, एक एसिड हैलाइड वाला, एक अमाइड फॉर्मेशन और एक जो है एस्टर्स फॉर्मेशन। तो दुआओं में याद रखना है आपने, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट जरूर दीजिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। अल्लाह हाफिज़।